इस लेसन में हम एंटोनिम क्वेश्चंस को डील करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को लर्न करेंगे। मज़ीद वो कॉमन मिस्टेक्स जो एक टेस्ट टेकर टेस्ट के दौरान करता है वो भी डिस्कस की जाएंगी। एंटोनिम क्वेश्चन में एक मेन वर्ड दिया जाता है और इसके साथ 5 to 4 ऑप्शन वर्ड्स दिए जाते हैं और आपने बताना होता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्ड मेन वर्ड का मुतज़ाद यानी एंटोनिम है। एंटोनिम क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से हैं। ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट्स ऑफ ए वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स followed by 5 lettered words or phrases. Choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. Since some questions of this type require you to distinguish fine shades of meaning, be sure to consider all the choices before deciding which one is the best. इन डायरेक्शन से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने इन क्वेश्चंस में मेन वर्ड का मुतज़ाद यानी एंटोनिम तलाश करना होता है। मज़ीद ये कि मुतज़ाद का एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं बल्कि दिए गए ऑप्शन में से करीब तर मुतज़ाद तलाश करना होता है। एंटोनिम क्वेश्चन में वोकैबुलरी का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि बग़ैर वर्ड के मीनिंग जाने आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे वर्ड के वो मीनिंग जो आम तौर पर जाने जाते हैं हमारा क्वेश्चन हल नहीं करते बल्कि इस वर्ड के दूसरे मीनिंग हमारा मसला हल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम 5 स्टेप प्लान को किस तरह अप्लाई करके करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। स्टेप 1, इस स्टेप में हम मेन वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को तलाश करते हैं कि आया ये वर्ड नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव। इस काम के लिए ऑप्शन वर्ड्स को देखना चाहिए क्योंकि वो सब एक ही फॉर्म में होंगे। स्टेप 2 में हम मेन वर्ड के मीनिंग तलाश करते हैं। स्टेप 3, इस स्टेप में हम ऑप्शन वर्ड्स को देखते हैं कि कौन सा वर्ड मेन वर्ड का सिनोनिम है। ऐसे तमाम वर्ड्स जो मेन वर्ड के सिनोनिम हो वो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। स्टेप 4 में हम बाकी रह जाने वाले वर्ड्स में से हर एक को मेन वर्ड से कंपेयर करते हैं और एग्जैक्ट या करीब तर अपोजिट को तलाश करते हैं। स्टेप 5 में हम कंफर्म करते हैं कि सिलेक्टेड वर्ड वाकई ही मेन वर्ड का एंटोनिम है। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप अप्रोच अप्लाई करते हैं। इस एग्जाम्पल का मेन वर्ड लिकोशियस है। दिए गए ऑप्शन वर्ड्स में से पहले 3 ऑप्शन यानी रैशनल, एब्रेसिव एंड एजिटेटेड एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए मेन वर्ड भी एडजेक्टिव हो सकता है। स्टेप 2 के मुताबिक अब हम इसके मीनिंग देखते हैं। लोकेशियस के मीनिंग हैं बातूनी यानी टॉकेटिव या दूसरे मीनिंग हैं लफ्ज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला शख्स यानी वर्डी। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी का मेन वर्ड के साथ कोई वाज़ेह रिलेशन नहीं, इसलिए इनमें से कोई भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ये हमारे मुमकिना करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो मालूम होता है कि ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि लोकेशियस शख्स बातों को लफाजी से बढ़ा देता है, जबकि ऑप्शन डी कम्पैक्ट यानी कम करना, इसलिए ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एंटोनिम क्वेश्चंस को डील करने की स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले इस बात की अहमियत है कि आप हर मर्तबा ये तवक्को मत करें कि करेक्ट आंसर मेन वर्ड का एग्जैक्ट अपोजिट होगा। मसलन इस एग्जाम्पल में सेट का मतलब टू सेटिस्फाई ए डिज़ायर और एपिटाइट टू द फुल है,
यानी मज़ीद की ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना। दिए गए ऑप्शन में से कोई भी डायरेक्टली इसका एंटोनिम नहीं, इसका एग्जैक्ट मुतज़ाद डिप्राइव हो सकता है, जिसका मतलब किसी चीज़ की कमी महसूस करके इसको हासिल करने की ख्वाहिश होना यानी वांट होना है। दिए गए ऑप्शन में सिर्फ वांट ही ऐसा वर्ड है जो डिप्राइव का सिनोनिम है। एंटोनिम सेक्शन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें बज़ाहिर एक से ज़ायद ऑप्शन एंटोनिम्स महसूस होते हैं, लेकिन जब गौर किया जाता है तो सिर्फ एक ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता है। मिसाल के तौर पर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। डेलिब्रेटिव एक ऐसा शख्स है जो सोच समझकर काम करता है या फैसला करता है। इस तरह से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ही दो मुमकिन आंसर हो सकते हैं। फैसला करने में देर करना इनडिसाइसिव रवैया लगता है, लेकिन डेलिब्रेटिव में डिसाइसिवनेस की सेंस नहीं होती, इसलिए इस एग्जाम्पल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेन वर्ड के मीनिंग मालूम होने के बावजूद ऑप्शंस में से कोई भी वर्ड सही एंटोनिम नहीं लगता। इस सूरत में आप मेन वर्ड के सिनोनिम्स को जहन में लाएं और इनका एंटोनिम्स दिए गए ऑप्शन में तलाश करें। इस एग्जाम्पल में विट्रियोलिक का मतलब सख्त और तल्ख तनकीद करने वाला है। इस लिहाज से दिए गए ऑप्शन में से कोई भी वर्ड इसका एंटोनिम नहीं लगता, लेकिन विट्रियोलिक का सिनोनिम मीन या नेस्टी हो सकता है, जिसका एंटोनिम एक काइंड शख्स पॉसिबल है। इस तरह से इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो सकता है।